हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कुछ ऑनलाइन साइट के जरिए हम हमारी चीजें सेकंड हैंड में बेचते हैं या उन्हें सस्ते में किसी से खरीदते भी है, मगर ये कितना जानलेवा हो सकता है ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इस एक्सप्लेनेशन को आखिर तक देखना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आजकल जो भी देखो मोबाइल पे लगा होता है और मोबाइल पे भी दो में से कोई एक काम चल रहा होता है, या तो सोशल मीडिया पे सर्फिंग या ऑनलाइन शॉपिंग। आजकल तो नया ट्रेंड आया है सेकंड हैंड यानी यूज चीजें सस्ते भाव में खरीदने का, क्योंकि उसमें नेगोशिएशन भी होता है। तो इंटरनेट पे ऐसी साइट्स की कमी नहीं है। कोई अपनी पुरानी चीजें बेचने के लिए रखता है तो कोई उन्हें कम भाव में खरीदने के लिए उतावला रहता है। तो ऐसे में विकी नाम का कॉलेज युवक अपना आईमैक बेचने के लिए ऐसी ही किसी ऑनलाइन साइट पे रख देता है। एक खूबसूरत लड़की उसे खरीदने में इंटरेस्ट दिखाती है तो विकी उसे अपने घर बुलाता है। वो इस बात पे भी खुश होता है कि चलो लगे हाथ लड़की के साथ सेटिंग भी हो जाएगी। या हनी कंस्ट्रक्शन साइट पे परेशान है क्योंकि वर्कर्स ने कुछ गलती की है। हनी एक सिविल इंजीनियरिंग फर्म में काम करती है। प्लान बिगाड़ने की वजह को लेके उसका खड़ूस बॉस यांसु उसे बहुत सुनाता है। वो उससे कहता है गलती तुम्हारी है तो नुकसान भी तुम्हें ही भरना होगा। हनी की जिंदगी में परेशानियां कम नहीं। वो हाल ही में नए अपार्टमेंट शिफ्ट हुई है जहाँ का वॉशिंग मशीन नहीं चल रहा और वो रिपेयर भी नहीं हो सकता। हनी नए वॉशिंग मशीन में पैसा नहीं डालना चाहती तो उसकी सहेली डोना उसे सलाह देती है कि क्यों ना वो यूज गुड साइट से कोई सेकंड हैंड मशीन खरीदती। उसने भी माइक्रोवेव खरीदा था जो अब तक अच्छा चल रहा है। बहुत सारे पैसे भी बचेंगे और काम भी चल जाएगा। हनी को डोना का सजेशन पसंद आता है। यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे और कुछ गलती हुई है तो यांसु फिर से हनी को डांटते हुए वो गलती सुधारने को कहता है। तो दूसरी ओर विकी जिसने आईमैक बेचने के लिए रखा था वो बेसब्री से लड़की का इंतजार कर रहा है, मगर लड़की उसे मैसेज करके बताती है कि वो आ नहीं पाएगी। उसके बदले उसका भाई मैक खरीदने आएगा। डिप्रेस मूड में विकी दरवाजा खोल के उस भाई को अंदर लेता है। वो आदमी मैक चेक करता है और विकी को उसके पैसे देता है, मगर अगले ही पल वो आदमी विकी के पेट में चाकू भोंक के उसे मार डालता है। फिर वो किलर विकी के फोन से विकी के दोस्त को मैसेज करके उससे कहता है कि वो लड़की के साथ कुछ दिनों के लिए बुसान जा रहा है। लड़की का चक्कर है तो दोस्त भी ज्यादा सवाल नहीं पूछता। अब एक किलर विकी के फोन से विकी के घर की सभी चीजों के फोटो लेके उन्हें यूज गुड साइट पे बेचने के लिए रख देता है। सस्ती चीजें देख के लोग उन्हें खरीदते हैं। कुरियर के जरिए उन्हें उन चीजों की डिलीवरी की जाती है। यहाँ परेशान हनी साइट पे काम को ठीक कराने में लगी है कि तभी उसका बॉस यांसु वहाँ आता है। वो हनी के लिए खाना लाया है। पटाने का चक्कर है और कुछ नहीं। हनी से उसे पता चलता है कि वॉशिंग मशीन को लेके हनी परेशान है तो यांसु इसका फायदा उठा के हनी से कहता है कि वो इंजीनियर है तो मशीन ठीक कर सकता है। हनी उसे अपने घर ले आती है, मगर काफी कोशिशों के बावजूद यांसु मशीन ठीक नहीं कर पाता। तभी वहां आई डोना यांसु के इरादे जान जाती है। वो उसे डांटते हुए हनी के अपार्टमेंट से निकाल देती है। रात को हनी यूज गुड साइट पे सेकंड हैंड वॉशिंग मशीन देखने लगती है तो उसे एक मशीन पसंद आता है जो उसके बजट में है। मशीन विकी के आईडी से बेचा जा रहा है। जाहिर है ये उस किलर का काम है। डिस्क्रिप्शन में उसने लिखा होता है कि वो अब्रॉड शिफ्ट हो रहा है तो अर्जेंटली उसे मशीन बेचना है। हनी इसे एक अच्छा ऑफर समझ के उस वॉशिंग मशीन को खरीदने का फैसला करती है। वो विकी का आईडी चेक करती है तो उसे पता चलता है उसने पहले भी काफी चीजें बेची है। तो वो बिना किसी झिझक के ऑर्डर प्लेस करती है और पेमेंट भी कर देती है। दूसरे दिन ही मशीन की डिलीवरी होती है, मगर मशीन चल नहीं रही, वो खराब हो चुकी है। डिलीवरी बॉय उससे कहता है कि आजकल इसी तरह लोगों को फंसाया जा रहा है। हनी समझ जाती है उसे ठगा गया है, मगर डिलीवरी बॉय को वो कुछ कह नहीं सकती। कंगाली में आटा गीला। तो अब गुस्से से हनी विकी के आईडी पे जाके कंप्लेंट करने जाती है, मगर अब वो आईडी भी डिलीट किया गया है। तो अब हनी पुलिस के साइबर फ्रॉड डिवीजन में जाके इस बात की कंप्लेंट दर्ज करती है। उनके पास तो ऐसी कंप्लेंट की भरमार है। ऑफिसर जिनवू उससे कहता है कि ऐसे केस सॉल्व होने में काफी महीने लगते हैं, कभी तो होते भी नहीं है, तो वो ज्यादा उम्मीद ना रखे। ऑफिसर शॉन उससे कहता है कि हर दिन 100 के ऊपर केसेस आते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, तो हनी को सिर्फ इंतजार करना होगा। शॉन जिनवू से कहता है कि वो वॉशिंग मशीन बेचने वाले का नंबर हनी से लेके रखे। ठगे जाने की वजह से हनी फ्रस्ट्रेट हुई है तो न चाहते हुए भी बेचारी इलेक्ट्रॉनिक शॉप जाके नया वॉशिंग मशीन इंस्टॉलमेंट पे खरीदती है। तब तक लॉन्ड्री से काम चलाती है, मगर उसने ठान ली है कि वो विकी को सबक सिखाएगी। तो वह अलग अलग शॉपिंग साइट पे जाके विकी को ढूंढने की कोशिश करती है कि तभी उसे एक साइट पे बिल्कुल वैसे ही डिस्क्रिप्शन पे लैपटॉप बेचने के लिए रखा हुआ नजर आता है कि अब्रॉड शिफ्ट हो रहा हूँ, अर्जेंटली बेचना है। आईडी अलग होता है, मगर वो देख के हनी समझ जाती है ये वही स्कैमर है। तो अब हनी उस आईडी के रिव्यू सेक्शन में कमेंट डालती है कि ये आदमी फ्रॉड है, कोई उससे कुछ ना खरीदे और ना ही पैसे ट्रांसफर करे। मैं फंसी हूँ, आप भी फंस जाएंगे।
तो लोग कमेंट करके उसे थैंक्स कहते हैं और उस आईडी को ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं। अपने बदले से हनी खुश होती है, मगर इस बात से वो किलर बौखला जाता है। वो एक हैकर के जरिए हनी के सभी सोशल अकाउंट का और शॉपिंग एप्स का आईडी पासवर्ड निकाल लेता है, उसका एड्रेस भी निकाल लेता है। वो हनी को मैसेज करके कहता है कि वो उसे सबक सिखाएगा। उस पर हनी उससे कहती है सबक तो तुम्हें मिला होगा, बेरोजगार लूजर कहीं के। किलर उससे कहता है इस बात का तुम्हें अफसोस होगा। हनी उससे कहती है वार्निंग तो मैं तुम्हें देती हूँ, जल्दी ही तुम जेल जाओगे। तो अब गुस्से से वो किलर एडल्ट साइट पे हनी के फोटो अपलोड करके ये लिखता है कि वो नाइट सर्विस देती है। दूसरे दिन यांशु हनी को इस बात पे डांटता है कि एक वॉशिंग मशीन के पीछे अपना करियर बर्बाद मत करो, काम पे ध्यान दो। लंच के वक्त हनी को काफी लोगों के कॉल आने लगते हैं क्योंकि किसी ऐप पे हनी के अकाउंट से ये ऑफर दी गई है कि वो गिव अवे में अपना वॉशिंग मशीन दे रही है। इस बात से हनी परेशान होती है। वो उस साइट पे जाती है तो देखती है किसी ने वहाँ उसका फेक अकाउंट खोला है जहाँ उसका फोन नंबर देके ये फ्री गिव अवे का ऑफर डाला गया है। हनी समझ जाती है ये उसी स्कैमर का काम है। वो घर पहुंचती है तो फूड डिलीवरी वाले आके उसे परेशान करने लगते हैं। तो अब हनी साइबर फ्रॉड ब्रांच में जाके जिनवू को इसकी कंप्लेंट करती है। जिनवू उससे कहता है कि इसका कोई प्रूफ नहीं कि वही आदमी तुम्हें परेशान कर रहा है। शॉन उसे सलाह देता है कि वो उसका फोन नंबर चेंज करे, सभी पासवर्ड चेंज करे। हनी के जाते ही शॉन जिनवू से विकी का एड्रेस ले लेता है जो डिलीवरी बॉय से उसे मिला था, मगर विकी की घर मालकिन उसे रूम की तलाशी लेने की परमिशन नहीं देती क्योंकि टेनेंट की प्राइवेसी को भंग करना रेंट एग्रीमेंट के खिलाफ है। तो अब शॉन जिनवू को विकी का नंबर देके उसे उसकी कॉल लिस्ट निकालने बोलता है। यहाँ हनी घर आती है तो महसूस करती है कि कोई उसकी गैर मौजूदगी में अंदर आया था। शॉन हनी के बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरा चेक करता है मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तभी एक डिलीवरी बॉय आके हनी को फेक ऑर्डर की डिलीवरी देता है। शॉन हनी को सलाह देता है कि वो 2 दिन किसी होटल में रहने जाए। हनी जाती है तो दूसरा डिलीवरी वाला आता है। हनी अपना फोन नंबर चेंज करती है। शाम को वो डोना को कंपनी के लिए अपने घर बुलाती है, मगर रात होते ही डोना भी चली जाती है। तभी हमें दिखता है कि एक शख्स हनी पे नजर रखे हुए है। दूसरे दिन हनी ऑफिस जाने निकलती है तो देखती है उसके रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरा फिट किया जा रहा है। वो टेक्नीशियन बताता है कि घर मालकिन का ऑर्डर है। जॉब पे हनी को उसकी माँ का मैसेज आता है कि उसने एसी खरीदा है जिसका अर्जेंटली उसे $800 पेमेंट करना है। हनी यूपीआई के जरिए माँ ने भेजे हुए नंबर पे पेमेंट करने जाती भी है कि एक पल वो सोचती है माँ ने आज तक कभी उससे इस तरह पैसे नहीं मांगे, तो उसे शक होता है। वो माँ को फोन लगाती है मगर नंबर बिजी आता है। तो अब वो माँ को मैसेज करके पूछती है कि डैडी क्या कर रहे हैं। जवाब आता है वो जॉब पे गए हैं। वो जवाब देख के हनी तुरंत समझ जाती है माँ के फोन को हैक करके कोई उसे लूटने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके डैडी को मरे 10 साल हुए हैं। वो मैसेज करती है कि तुम वही लूजर हो ना जो मुझे परेशान कर रहे हो। किलर उसे मैसेज करता है कि मुझे पता नहीं था तुम्हारे डैडी मर चुके हैं, मगर इस बात से हनी डिस्टर्ब होती है। रात को कोई उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है जिससे हनी पूरी तरह डर जाती है। वो आदमी हनी से कहता है कि वो कस्टमर है। एडल्ट साइट से उसे हनी के नाइट सर्विसिंग का पता चला तो वो एंजॉय करने आया है। हनी तुरंत शॉन को फोन लगाती है। वो देख के कस्टमर भाग जाता है। तभी किलर का हनी को मैसेज आता है कि मैंने ही उसे भेजा था और अगर वो इस मुसीबत से बचना चाहती है तो 5 मिनट के अंदर वो उसे $3,500 दे, वरना हर आधे घंटे के बाद एक नया कस्टमर उसके घर के दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा। वो किलर हनी को उसका अकाउंट नंबर भेजता है मगर हनी पैसा नहीं भेजती। तो अब दूसरा कस्टमर उसके दरवाजे पे आ जाता है। वो देख के हनी को रोना आता है। तभी वहाँ पे शॉन आके उस कस्टमर की पिटाई करता है। हनी शॉन से कहती है कि अब मामला गंभीर होते जा रहा है, क्या उस फ्रॉड को पकड़ा नहीं जा सकता। शॉन भी बिना किसी सुराग के मजबूर है। वो कस्टमर बताता है कि एडल्ट साइट पे मैंने ऐड देखा जिसमें नंबर लिखा था, वहाँ फोन करने पर मुझे एक वीडियो भेजा गया। वो देख के मैं तैयार हुआ तो मुझे हनी का एड्रेस और मेन डोर का पासवर्ड दिया गया। शॉन वो वीडियो देखता है तो वह एडल्ट साइट से डाउनलोड किया हुआ किसी और का वीडियो होता है। शॉन उससे वो नंबर लेता है जो एडल्ट साइट की एड पे डाला गया था। इस वाकये से हनी की नींद हराम हो जाती है कि तभी वो किलर फोन पे हनी को उसका पूरा बायोडाटा भेज देता है जिससे हनी शॉक होती है। इसका मतलब है वो स्कैमर उसके बारे में सब जानता है। उस पर हनी उसे मैसेज करती है कि वो जो चाहे उखाड़ ले, अब वो पीछे नहीं हटेगी। किलर समझ जाता है कि पहली बार उसे ऐसा कोई मिला है जो उसे चैलेंज कर रहा है। हनी शॉन से कहती है कि वो विकी के घर जाके उसे पकड़ क्यों नहीं लेते। शॉन उससे कहता है कि पिछले 2 हफ्ते से विकी घर से गायब है, मगर ये तो सस्पिशियस बात है। हनी की हालत देख के शॉन विकी के घर का सर्च वारंट निकालता है और उसके घर में एंट्री करता है। पूरा घर खाली होता है, मानो विकी ने वहां से शिफ्ट किया हो। हालांकि हम जानते हैं कि किलर ने विकी की सब चीजें
सेकंड हैंड ऑनलाइन मार्केट में बेच दी है। सिर्फ फ्रीजर बचा है। शॉन फ्रीजर को खोलता है तो उसे फ्रीजर में रखी विकी की लाश दिखाई देती है। अब होमिसाइड टीम वहां पहुंच जाती है। हनी तो पूरी डिप्रेशन में जाती है। फोरेंसिक को विकी के घर में एक भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलता। विकी की कॉल लिस्ट से शॉन को पता चलता है कि विकी की लाश रखने के लिए किलर ने सेकंड हैंड फ्रीजर खरीदा था और इतने दिन किलर विकी का फोन ही इस्तेमाल कर रहा था। शॉन इस केस की तहकीकात खुद करना चाहता है तो वो पुरानी एक विक्टिम को इंट्रोगेशन के लिए बुलाता है जिसके साथ हनी की तरह ही इंसिडेंट हुआ था। वो बताती है कि उसने स्कैमर से कुछ खरीदा था मगर वो चीज खराब निकली तो उसने स्कैमर के आईडी पे एक कमेंट डाला कि ये फ्रॉड सेलर है, इससे कुछ मत खरीदो, जिससे गुस्सा होकर स्कैमर ने उसे टारगेट किया और उसके घर फेक डिलीवरी भेजने लगा। उसके सब सोशल मीडिया अकाउंट उसने हैक किए। उसकी गैर मौजूदगी में वो उसके घर आने लगा मगर एक रात उसने घर आके उस पर हमला किया। डर के मारे वो घर से भाग गई। डोना हनी से कहती है कुछ दिन वो उसके घर आके रहे मगर हनी सिचुएशन को फेस करने का फैसला करती है। वो किलर हनी के अपार्टमेंट पे नजर रखे हुए है। हनी जॉब पे भी डिस्टर्ब फील करती है। रात को हनी घर आती है तो उसका बॉस यांसु हनी के सिचुएशन का फायदा उठा के उसके करीब जाने की कोशिश करता है मगर अब हनी को किसी पे विश्वास नहीं तो वह यांसु को घर में एंट्री तक नहीं देती। यांसु उसे गाली गलौज करने लगता है। अब हनी को पता चलता है कि वो किलर उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर आया था और उसने वहां बैठ के खाना भी खाया था। तभी उसका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जाने लगता है। किलर कंप्यूटर के जरिए उसे मैसेज करता है कि उसकी उस पे नजर है। पुलिस टीम हनी के घर आती है मगर इस बार भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। सीसीटीवी में एक हेलमेट पहना शख्स दिखाई देता है। शॉन हनी को पुलिस स्टेशन लेके आता है मगर इस प्रेशर की वजह से हनी बेहोश होती है। उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। शॉन को पता चलता है कि किलर ने शहर में अलग अलग जगह इसी तरह मर्डर करके उनके घर के सामान को ऑनलाइन बेचा है मगर पुलिस अब तक उसे पकड़ने में नाकामयाब रह चुकी है। शाम को हनी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जाने निकलती है कि उसे किलर का फोन आता है। वो हनी को धमकी देता है कि ये सब इसी शर्त पे रुकेगा अगर वो उसे $7,000 कैश में देगी। हनी एटीएम से $7,000 विड्रॉ करती है। किलर हनी से कहता है कि वो घर जाए और अपना फोन स्विच ऑफ रखे। 10 बजे वो उसके घर आके पैसा कलेक्ट करेगा और अगर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो उसका बुरा अंजाम होगा। रात को शॉन हनी को कॉल करने की कोशिश करता है मगर जब हनी का फोन स्विच ऑफ आता है तो वह हनी के अपार्टमेंट के नीचे आता है। हनी अभी तक घर नहीं आई। यहाँ पुलिस स्टेशन में जिनवू के हाथ हनी के एरिया का जीपीएस फुटेज लगता है जिससे उसे पता चलता है कि फूड डिलीवरी करने वाला आदमी ही दरअसल किलर है। तभी यहाँ किलर कार में बैठे हुए शॉन पे हमला करता है और क्लोरोफॉर्म सूंघा के उसे बेहोश करता है। फिर वो चाकू निकाल के शॉन को मारने जाता है मगर आसपास की चहल पहल को देख के वो अपना इरादा कैंसिल करता है और सीधा हनी की रूम की तरफ जाने निकलता है। दरवाजे पे उसकी मुलाकात यांसु से होती है जो हनी का इंतजार कर रहा है। यांसु भी जान जाता है कि ये वही शख्स है जो हनी को परेशान करता रहता है तो किलर यांसु के पेट में चाकू भोंक के उसे मार देता है। यहाँ रात को हनी घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसके अपार्टमेंट के सभी रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और किलर उसी कैमरा से उस पर नजर रखता है। तभी उसे कोने में पड़ी यांसु की लाश दिखाई देती है। इसके पहले कि वो कुछ करे पीछे से वो किलर वहां आता है जो उसके घर में ही छुप के बैठा था। डर के मारे हनी कांपने लगती है। वो किलर कोई और नहीं बल्कि वो टेक्नीशियन है जिसने उस दिन दरवाजे के बाहर सीसीटीवी कैमरा बिठाया था। वह हनी को बेहोश करता है। तभी यहाँ नीचे जिनवू आता है। कार में बेहोश पड़े शॉन को होश में लाता है तो किलर हनी को उसी की कार में डाल के वहां से भागता है। जिनवू अपनी कार से उसका पीछा करने लगता है तो अब होश में आया शॉन भी उनकी कार का पीछा करने लगता है। तीनों का लंबा कार चेस शुरू होता है। जिनवू कार को ठोक के किलर को रुकाने की कोशिश करता है जिसमें एक ट्रक दोनों की कार को टक्कर मारता है। दोनों की कार पलट जाती है। जिनवू बुरी तरह घायल होता है तो घायल किलर हनी को फिर मिलने की धमकी देकर वहां से भाग जाता है। जिनवू और हनी दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहां जिनवू की मौत होती है। हनी शॉक में चली जाती है। अब हनी नई जगह शिफ्ट करती है तो शॉन होमिसाइड पुलिस पे इस बात पे बिगड़ता है कि किलर को पकड़ना तो दूर वो उसकी आइडेंटिटी तक निकाल नहीं पाए। शॉन हनी से कहता है कि वो अकेली ऐसी है जिसने किलर का चेहरा देखा है तो वो उनकी मदद करे। कुछ दिन गुजरते हैं। एक शाम हनी सबवे ट्रेन से जा रही होती है तो पास ही बैठी 2 लड़कियां ऑनलाइन पे सेकंड हैंड चीजों की शॉपिंग करने में लगी होती है। उनकी बातों से हनी को पता चलता है कि सेलर अब्रॉड जा रहा है इसलिए वो सस्ते में चीजें बेच रहा है।
वो सुन के हनी को स्ट्राइक होता है कि इस तरह चीजें बेचने का स्टाइल तो उस किलर का है। हनी फैसला करती है कि इसके पहले कि किलर उस तक पहुंचे वो किलर तक पहुंचेगी। वो उस आईडी पे जाके चेक करती है और तुरंत शॉन को कॉल लगाती है। वो शॉन से कहती है हम किलर को हम तक पहुंचने के लिए मजबूर करेंगे। किलर उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जो अकेले रहते हैं और अक्सर चीजें खरीदते या बेचते रहते हैं। अब हनी यूज गुड साइट पे अपना फेक आईडी बनाती है जिसमें वो मेंशन करती है कि वो अकेली रहती है। फिर वो ऐसे लोगों से कुछ चीजें खरीदने लगती है जिन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में ये लिखा है कि वो अब्रॉड जा रहे हैं तो चीजें सस्ते में बेच रहे हैं। किलर को सिर्फ हनी ने देखा है तो ये रिस्क उसे लेना ही है। काफी खरीदारी के बाद एक लड़की ये ऐड डालती है कि वो अब्रॉड जा रही है, उसे सस्ते में वीडियो गेम बेचना है। तो हनी डीलिंग के लिए उसे बुलाती है मगर उस लड़की के बदले किलर उसके सामने आ जाता है। वो बताता है कि उसकी सिस्टर ने वो पोस्ट डाली थी मगर उसके बदले वो आया है। हनी ने कैप और स्पेक्स पहने हैं तो किलर उसे पहचान नहीं पाता मगर हनी किलर को सामने देख के अंदर से पूरी तरह डर चुकी है। हनी गेम डिवाइस को चेक करने का बहाना बना के किलर को नीचे रुकने कह के ऊपर अपने घर आती है और शॉन को फोन करके कहती है कि किलर उनकी जाल में फंस चुका है। ट्रैफिक में अटका हुआ शॉन कार छोड़ के हनी की घर की तरफ भागता है। किलर हनी को टारगेट बना चुका है तो वो उस पर अटैक करता है और क्लोरोफॉर्म सूंघा के उसे बेहोश करता है। मगर जब वो घर को चेक करता है तो वहाँ चुराने के लिए कोई भी चीज नहीं होती, पूरा घर खाली होता है जिससे वो सरप्राइज होता है। तो वो हनी को मारने मुड़ता है। हनी का चेहरा देख के वो शॉक होता है। वो उससे कहता है मैं तुम तक नहीं पहुंचा तो तुम मुझ तक पहुंची। पिछली बार तुम्हें जिंदा छोड़ के गलती की, इस बार ये गलती नहीं करूंगा क्योंकि तुम ही एक हो जिसने मेरा चेहरा देखा है। हनी किलर से कहती है इस रूम में सब जगह कैमरा लगाए हैं, तुम्हारा चेहरा पुलिस के सामने एक्सपोज हो चुका है, अब तुम नहीं बच सकते। किलर चाकू लेके हनी की तरफ बढ़ता ही है कि तभी शॉन उस पर हमला करता है मगर किलर उसके पेट में चाकू भोंक देता है। दोनों में हाथापाई शुरू होती है। किलर शॉन को बेहोश करता है। अब जब वो शॉन को मारने जाता है तो हनी पीछे से नेल गन चला के उसे घायल करती है। गुस्से से किलर हनी पे हमला करता है और चाकू उठा के उसे मारने जाता है तो पीछे से शॉन आके किलर को पकड़ के बिल्डिंग से नीचे जंप करता है। दोनों नीचे गिरते हैं और घायल होते हैं। उस घायल हालत में भी किलर शॉन को मारने चाकू उठाता है तो हनी उसका वो चाकू वाला हाथ जोरों से पकड़ लेती है तो शॉन किलर का मुंह दबा के उसकी सांसें रोक देता है। किलर झटपटाते हुए दम तोड़ देता है। घायल शॉन को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। आखिर हनी ने किलर को उसके अंजाम तक पहुंचा ही दिया था। कुछ दिन गुजरते हैं। अब हनी अपने जॉब को खुशी से कंटिन्यू करने लगी है मगर अब तक वो उस वाकया को नहीं भूली। पुलिस ने एक सीरियल किलर को पकड़ा था जिसका क्रेडिट हनी और शॉन को दिया गया था। ये केस तो क्लोज हुआ था मगर इस तरह के कई क्राइम ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए दुनिया भर में हो रहे हैं। उन्हें कैसे रोका जाए? कई सस्ते में चीजें खरीदने या बेचने के चक्कर में आप सीरियल किलर को इनविटेशन तो नहीं दे रहे। दोस्तों, हमारी मेहनत की हौसला अफजाई आप सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करके कर सकते हैं तो प्लीज इसमें कंजूसी मत कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स एंड टेक केयर।